जिन्होंने माता के बचनों के लिए राजमहल का सुख त्याग दिया, पिता का सुख त्याग दिया, माताओं का सुख त्याग दिया, ऐश्वर्य भोग इत्यादि सब त्याग दिए कि मेरा छोटा भाई भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न सब प्रसन्नचित्त रहे, मैं सब कुछ त्याग दूंगा। ऐसे मन में विचार कर दिया और वन में जाने के लिए, और वे वनवासियों के कपड़े धारण करने के लिए तैयार रहे कि मैं वन में वह जीवन जीऊंगा, परंतु मेरे भाई सुखपूर्वक रहे। कितना बड़ा त्याग। लक्ष्मण जी से सीखना चाहिए हमें, लक्ष्मण जी से सीखना चाहिए। भगवान श्री राम जी के चरणों में सब कुछ वो उन्होंने निछावर कर दिया। भगवान लक्ष्मण जी से भी आप सीखिए, हम सभी को सीखना चाहिए। भाई का प्रेम, भाइयों का प्रेम। रामायण हमें क्या क्या सिखा रही है, कितनी सारी शिक्षाएं दे रही है। 14 वर्ष वनवास में रह रहे हैं साथ में, लक्ष्मण भगवान राम जी के साथ रह रहे हैं, प्रभु राम की सेवा में तत्पर हैं, माता सीता जी की सेवा में तत्पर हैं। कितना अच्छा प्रेम, कितना उन्होंने अपना प्रभु जी की सेवा में अपना समय दिया। बड़े सुंदर सुंदर विवरण रामायण महागाथा हमें यही सिखाती है, भाइयों से भाई का प्रेम। प्रेम की बात कहें तो भरत भगवान भी किससे कम नहीं। भगवान राम जी को वनवास हो गया, जब उन्हें इस विषय में पता लगा, वापस आए, प्रभु से मिलन की बात कही, चले आए, सभी सेनाओं को साथ में लेके, जितने भी साथ में हैं उनके प्रजावासी वो भी साथ में हैं, प्रभु राम जी को मना रहे हैं। परंतु राम जी ने कहा, नहीं अनुज, मुझे नहीं आना है अब, क्योंकि मुझे पिता के वचनों का पालन करना है। ये संसार क्या कहेगा। अनेकों प्रकार से मनाया, परंतु देखिए कितने कर्तव्यनिष्ठ हैं, वचनबद्ध हैं। प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हमें रामायण महाकथा क्या क्या सिखा रही है। प्रभु राम जी के अनुज भरत भगवान जी जितना मनाने की चेष्टा की, नहीं माने भगवान राम जी। कहा, प्रभु जी तो मैं भी सिंहासन पे नहीं बैठूंगा, मुझे अपनी चरण पादुकाएं दे दे, मैं तो आपको चरण कमलों का दास रहूंगा। चरण पादुकाएं सर पे रखी, बतकल वर्षण धारण किए, अपने जो धारण किए, और वह भी राजमहल के बाहर एक कुटिया बना के वहीं पे रहने लग पड़े। भूमि में आसन बनाया वहीं से, और सारा राजसी जितना भी कार्य है वहीं से, राजमहल के सुखों को छोड़ के वहीं से सारा कार्यभार चला रहे हैं और प्रभु राम जी का गुणगान कर रहे हैं। इसे कहते हैं भ्रातृ प्रेम। शत्रुघ्न से भी बहुत कुछ सीखना चाहिए। उन्होंने भी भरत भगवान की सेवा की, राज्य कार्यभार में सेवा की। अनेकों प्रकार के ऐसे प्रसंग हैं जो श्री राम महाकथा में हमें पढ़ने और सुनने को मिलते हैं। ये कथा हमें जीवन जीना सिखाती है। ये प्रभु की लीलाएं हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। प्रभु प्रेमियों, प्रजा के लिए अगर कुछ सीखना है, अपने लोगों के लिए अगर सीखना है, तो राजा दशरथ से सीखिए, प्रभु श्री राम से सीखिए। यज्ञ आदि पुण्य आदि कार्यों के लिए, प्रजा की सेवा के लिए तन मन धन से सेवाएं प्रदान की, और प्रजा के हित के लिए सर्वस्व निशावर करने की क्षमता दशरथ महाराज जी और श्री राम भगवान जी में। प्रभु प्रेमियों, यहां कितने सुंदर ये सारे विवरण हमें सुनने को मिलते हैं, पढ़ने को मिलते हैं। मित्र प्रेम की बात कह जाती है कि कौन कौन आज मित्र हैं हम आपस में। राम जी की महाकथा में हमें मित्र भाव देखने को मिलता है, एक दूसरे के प्रति समर्पण देखने को मिलता है, एक दूसरे के लिए जो भी आवश्यक है उसके लिए हर प्रकार से कार्य करने की जो शक्ति कह सकते हैं मित्र प्रेम, वो भगवान राम जी और सुग्रीव जी का मित्र प्रेम देखिए।
भगवान राम जी और विभीषण जी के मित्र प्रेम को देखिए। भगवान राम चाहते तो सुग्रीव को वह राज्य ना देते, बाली को मारने के उपरांत, परंतु देखिए एक मित्र के लिए सब कुछ दे दिया। विभीषण के साथ देखिए, अभी रावण को मारा भी नहीं है, परंतु भगवान सर्वोच्च सब कुछ जानने वाले हैं। विभीषण जब उनके पास उनके चरणों में आ गया, भगवान राम जी के चरणों में, तो विभीषण को कहा जाओ, तुझे आज से लंकापुरी दे दी और लंका के राजा घोषित कर दिया। जैसे मानो भगवान राम जी को सब कुछ पहले से ज्ञात है। प्रभु प्रेमियों, ये मित्र प्रेम है। जब एक मित्र से मित्रता हो जाती है तो अपना पराया नहीं समझा जाता। जो वस्तु उस समय उपलब्ध है वही उनको दे दी जाती है, और एक दूसरे के लिए जो वचन दे दिया उन वचनों पे निछावर रहना पड़ता है। कितना कुछ हमें सीखने को मिलता है इन सब सुंदर घटनाओं से। अब सेवा की बात कहें, सेवा भाव भगवान राम जी की महाकथा में, भगवान श्री राम जी के इस महाचरित्र में सेवा, निस्वार्थ सेवा, निस्वार्थ सेवा की बात। जी हां, जैसे आज बहुत से यहां पे आए हुए इस महाकथा में सेवा भाव से, निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, अनेकों प्रकार से अपनी सेवाएं दे रहे हैं प्रभु के इस मंगल कार्य में। वैसे ही निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले महा सेवक कह सकते हैं हम उन्हें। इस महाकथा में हमें वो सिखा रहे हैं, और जिनका नाम है वीर बजरंग हनुमान जी। कितने प्रकार से सेवा की, निस्वार्थ भाव से। उन्हें कुछ नहीं चाहिए, बस प्रभु जी का बस नाम चाहिए। वे मन में नित्य प्रतिदिन बस एक ही शब्द गुंजाते हैं अपने मन में, और वह है राम 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 राम। बस प्रभु जी का नाम, यही उनके मन में समाया है। और जब भी ये सुंदर नाम लिया जाता है, भगवान राम जी का नाम लिया जाता है, तो हनुमान जी स्वयं वहां पहुंच जाते हैं, आशीर्वाद देते हैं। प्रभु प्रेमी, क्योंकि भगवान हनुमान जी को प्रभु राम जी का, उनके स्वामी का जब कोई नाम पुकारता है तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, और वे अवश्य सहायता प्रदान करते हैं। इसीलिए आप भी बड़े प्रेम भाव से प्रभु का नाम जपा करें। हनुमान जी का तो स्वतः ही आशीर्वाद स्वयं ही मिल जाएगा। प्रभु प्रेमियों, कितना कुछ सुंदर हमें इन कथाओं से सुनने को मिलता है। प्रभु हनुमान जी ने कितने अच्छे अच्छे कार्य किए, जो कार्य कोई ना कर सका। जब सारी सेनाएं हार के बैठ गई, प्रभु श्री राम के सारे सेवक हार के बैठ के कि अब कैसे समुद्र पार करें, उस समय कैसे उनमें अपनी शक्ति का अनुभव हो गया, और हनुमान जी ने मानो एक छलांग में ही पूरा समुद्र लांग दिया। प्रभु प्रेमियों, लंकापुरी में पहुंच के प्रभु मुद्रिका मेली मुकमाही, जलंदी लांग गए अचरज नाही, दुर्गम का जगत का जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। प्रभु श्री राम की दी हुई मुद्रिका को मुंह में डालकर लंकापुरी में पहुंच के माता सीता की खोज कर डाली, और मां जानकी जी से भेंट कर डाली। उधर लंका नगरी भी सारी उजाड़ डाली, लंका में हाहाकार मचा डाली। ऐसी महाशक्ति वाले महाप्रभु कह सकते हैं, महासेवक प्रभु श्री राम के महासेवक भगवान हनुमान जी सदैव हमारा कल्याण करें, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी से। भगवान हनुमान जी का कितना सुंदर ये विवरण, सारे कितनी सुंदर सुंदर लीलाएं रही हैं। जब हम रामायण महाकथा का प्रसंग सुनते हैं, पढ़ते हैं, और जैसे हनुमान जी का उन चरित्रों को हम सुनते हैं तो मन प्रफुल्लित हो जाता है। एक मुष्टि के प्रहार से रावण को पीछे धकेल दिया, इतनी महाशक्ति थी हनुमान जी के पास।
जो पूरी दिशाओं को जीता हुआ था, अनेकों प्रकार की शक्तियों का महामालिक था, एक मुष्टि के प्रहार से पीछे हटा दिए इतने महाबली हमारे हनुमान जी। प्रो प्रेमियों, ये हनुमान जी के महा चरित्र हैं और हमें उनसे सीखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, श्री राम प्रभु जी की महागाथा से हमें और क्या सीखना चाहिए? धर्म के पालन करने के लिए अनेकों प्रकार के कष्ट भी सहन करने पड़ते हैं।